हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे, इससे आपको दो तीन चीज़ें आपको जानना है। सबसे पहली बात कि मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर 2025 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आपको ध्यान देना है। तीसरी बात कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा अंक हमें देते हैं, उन सभी को हमें पहले तैयार करना है। ये आपको पहली बात नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और भी हम बहुत सारी चीजों को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है 2024 का एक इंग्लिश का प्रश्न पत्र। याद रखेंगे, ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर नहीं बल्कि पूछा गया ही प्रश्न पत्र है। तो ये तो मॉडल पेपर से भी इंपॉर्टेंट हो गया ना। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 2024 में ये पूछा गया है, इसका मतलब सेम टू सेम ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश एक दो ये ऐसा विषय है जिसमें जो पैटर्न होता है, जो पूछने का तरीका होता है, सेम टू सेम लगभग हर वर्षों में ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं। ये पेपर कोड आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपना रोल नंबर, यहाँ पे नाम लिखना होता है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए और उसके बाद 3 घंटे लिखने के लिए। बात समझ गए? चलिए जी, तो अब हम देख लेते हैं कैसे हमारे प्रश्न पत्र आते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ठीक है ना, कि ये आपके पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है, मतलब बांटा गया है ABCD, ठीक है ना, इस तरह से। और सभी क्वेश्चन को करना क्या होता है, कंपल्सरी होता है, सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। तो इस तरीके से देता है जी। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है सेक्शन ए से। और सेक्शन ए में हमें क्या पूछता है, रीडिंग। रीडिंग में क्या हमसे पूछता है, जैसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब यहाँ पे हमें अनसीन पैसेज, एक पैराग्राफ देगा, उसको पैराग्राफ को पढ़ना है और हमें इसी पैराग्राफ से हमें उत्तर भी देना है, ठीक है ना। जैसे ये अनसीन पैसेज है, जैसे इसमें एक पैराग्राफ आपको ये दे दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ दिया गया है। और जस्ट इसके अगर आप नीचे आते हैं, अगर आप इसके नीचे आते हैं तो देखिए, ये एक पैराग्राफ है, ये टोटल पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के नीचे आएंगे तो देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हाउ वेवर द विक्टिम ऑफ द एम्पायर वर्ड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखिए, इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 5 का क्वेश्चन के आंसर आप कहाँ देंगे? इन 5 का क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना होता है, ठीक है ना। तो आपसे इससे क्या आपको जानने को मिला, अनसीन पैसेज, या आपको जानने को ये मिला कि हमें अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें सीखना है। नोट डाउन आप कर लीजिए। सबसे पहली बात नोट डाउन आप कर लीजिए कि आपको सबसे पहले अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, ये आपको तैयार करना है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अनसीन पैसेज आपको आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ये आपके किसी भी बुक से नहीं होता है, ऐसे ही आपको एक पैराग्राफ देता है। बात समझ गए ना। अच्छा, एक और बात है कि इस पर अगर आप कहेंगे अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें, ट्रिक के माध्यम से बताइए, ठीक है ना। आप कमेंट करते हैं तो मैं जल्द ही इस पर सभी के लिए वीडियो लाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हो। और दूसरी बात, कमेंट करते रहें भैया, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ, आप सीरियस तो हैं ना, कम से कम सीरियस तो हैं, ये बात होती है। चलिए जी, पहला हमें समझ में आ गया कि रीडिंग जो सेक्शन ए है, इसमें रीडिंग पूछता है और रीडिंग में हमें अनसीन पैसेज पूछा जाता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, ये सेक्शन जो ए है ना, ये सेक्शन ए हमें 15 नंबर का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स। तो समझ रहे हैं, सेक्शन ए केवल इसको सॉल्व करेंगे 15 नंबर आपका मिल गया। समझ रहे हैं ना। 33 नंबर आपका पासिंग का होता है, 15 नंबर तो यहीं से मिल गए, ठीक है। बट हमें पासिंग नहीं, हमें अच्छा नंबर लाना है। ये 5 क्वेश्चन। अब जैसे ही सेक्शन बी खत्म होता है, ऊपर फिर से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेक्शन बी।
अब देखिए समझिएगा, सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हुआ। अब सेक्शन बी में हमें पूछता है क्या, राइटिंग। और राइटिंग में हमें दो चीजें पूछी जाती हैं। देखिए सबसे पहला कह रहा है राइट एन आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब यहाँ पे हमें आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाता है। अब कितने नंबर का, 10 नंबर का ये आर्टिकल रहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं, किसी भी एक टॉपिक पे आपको लिखना है। कह रहा है द सिटी लाइफ, मतलब शहर में जीवन कैसा है, इस पर आपको लिख देना है। कह रहा है कि नीड द टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो मतलब जो आवश्यकता है किसकी, टेक्निकल जो हम कह सकते हैं टेक्निकल जो शिक्षा है, ठीक है ना, उससे हमें प्रोवाइड होंगे एम्प्लॉयमेंट, इस पर हमें लिखना है, ठीक है ना। ए जर्नी ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब ऐतिहासिक जो क्या है, हम कह सकते हैं ऐतिहासिक जो जगह है, स्थान है, उस पर आपको क्या करना है, उसकी जर्नी पर आपको एक टिप्पणी लिखना है, मतलब एक आर्टिकल लिखना है। जैसे कि ताजमहल हो गया, आपने गया तो आपने क्या क्या ताजमहल में देखा, आपकी जर्नी कैसी रही, उस तरीके से आपको बनाकर लिखना है। बात समझ रहे हैं ना। तो कोई भी इसमें से एक आपको लिखना है, 3 ऑप्शन में दिए गए, एक पर लिखेंगे 10 नंबर मिलेंगे। याद रखेंगे ये टोटल सेक्शन जो बी होता है 20 मार्क्स का होता है, मतलब 20 नंबर इससे मिलता है हमें। तो देखिए 10 नंबर तो हमें आर्टिकल से मिल गए, 10 नंबर कहाँ से मिलेंगे, तीसरे क्वेश्चन से। कह रहा है देखिए यहाँ पे हमें ये तीसरा जो दिया है ना, ये हमें देगा किस पर, मतलब ये होता है लेटर, ठीक है ना, ये लेटर होता है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है ये लेटर है। कह रहा है ना सपोज यू आर शिवा ही है, ठीक है ना। राइट ए लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन द लोकेलिटी। मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि राइट टू लेटर, मतलब एक पत्र लिखिए न्यूज़पेपर एडिटर, मतलब द न्यूज़पेपर एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब एक आपको पत्र लिखना है कहाँ पर, टाइम्स ऑफ इंडिया जो पत्र है, ठीक है ना, उसके एक एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है। किसके, कंप्लेनिंग के, मतलब शिकायत के लिए, किसके अगेंस्ट द पुअर सप्लाई इन ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो पानी है, पानी की सप्लाई अच्छी ना होने के कारण, मतलब पानी जो आ रही है सही समय से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, पानी में कटौती हो रही है, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी पानी हमें नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़ पत्र है उसके एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो या तो आप ये कर दीजिए, या इसी के नीचे देखिए राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरी ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्ट हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन है, ठीक है ना। ये देखिए मैं एक बार और भी आपको बताया था कि ये उतना साफ आपको तो दिखाई दे रहा होगा, आप दूर हैं कैमरा से आपको दिखाई दे रहा है तो, बट ये पास में ना बहुत ही धुंधले टाइप का है, ठीक है ना। तो मैगजीन मीन्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जो एक लेटर लिखना है, लाइब्रेरियन है, ठीक है ना, आपके कॉलेज के लाइब्रेरियन के पास एक आपको लेटर लिखना है। किसके लिए, कह रहा है ब्रिंग सम मोर, जो मैगजीन है, मतलब जो एक मैगजीन आता है उसको आपको प्रोवाइड करें, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये बात है आपके। तो इन दोनों में से कोई आपको एक ही लिखना होता है। एक बात मैं बता दूं, इस पर हमने आपको करा दिया है, ठीक है ना। ये जो कह रहे हैं ना कि पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, तो अगर देखिए एक और मैं बात बता दूं, वाटर अगर कहे या इलेक्ट्रिसिटी कहे, ठीक है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कहे या वाटर कहे, अगर इन दोनों में से यहाँ पे जैसे पानी की कटौती के कारण यहाँ पे कह रहा है, कहीं कहीं कहता है बिजली की कटौती, तो कि इन दोनों को मतलब लेटर सेम टू सेम ही लिखना होता है। केवल जहाँ पे वाटर रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे, और कहीं अगर मान लेते हैं यहाँ पे वाटर है तो वाटर के लिए पूछा तो इलेक्ट्रिसिटी का आपने तैयार किया है कि उसकी मतलब
आपके लोकेशन में मतलब अच्छे तरीके से बिजली नहीं आ पा रही है, उसके लिए शिकायत पत्र आपने तैयार किया है लेटर, अब वहाँ पे आपसे पूछ लिया कि पुअर वाटर, तो केवल आप इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जहाँ शब्द आएगा वहाँ पे वाटर लगा देंगे, काम कंप्लीट होता है। तो ये हमने लेटर करा दिया है पहले भी, आपको ना याद हो तो आप केवल यूट्यूब पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे क्लास 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। अगर वैसे नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक पढ़ाया है इंग्लिश में क्लास 12th के लिए वो सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं तो बात को समझिए। 20 नंबर यहां से मिल गए सेक्शन बी से, और सेक्शन ए से हमें 15 नंबर मिल गए, तो 15 और 20 कितना होता है 35 नंबर। मतलब आपको कंफर्म ये समझ आना है कि अगर आपने सेक्शन ए और बी तैयार कर लिया तो 35 नंबर तो यूं ही मिल गए। पासिंग का जो झंझट है, ठीक है ना, एक तरह से हम परेशान है कि पासिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं परेशान, मैं कह रहा हूं केवल सेक्शन ए और बी तैयार कीजिए, 35 नंबर आपके कंफर्म। ये तो फिक्स टॉपिक है कि पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना, तो इन सभी को आपको तैयार करना है। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन सी पर। अब जो सेक्शन सी होता है वो ग्रामर पर बेस्ड होता है। अब देखिए ग्रामर में सबसे पहले आपसे क्या आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, और 5 आपको क्वेश्चन देंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो मतलब 10 नंबर केवल बहुविकल्पीय प्रश्न से मिलेंगे। देख रहे हैं ना, ये 10 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे पूछेंगे, तो ये पर्यायवाची पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है ना, पर्यायवाची का मतलब जैसे आपको समझ में आएगा। सिनोनिम्स पूछ लिया जाएगा, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि जैसे गुड का एंटोनिम्स क्या है, ठीक है, तो गुड का एंटोनिम्स आपको बताना है, बैड का सिनोनिम्स आपको बताना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स समझते हैं ना, ठीक है, तो वही बात है। अरे विलोम जो शब्द होते हैं जैसे अच्छा का बुरा होता है, इस तरीके से ही तो ये सब पूछे जाते हैं। अगर आपको सब जानना है तो सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट आप कहेंगे, सब मैं करा दूंगा, ठीक है ना, निश्चिंत रहना है। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट होते हैं। अब देखिए जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं उसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है ए। इसमें कहता है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ये जो डायरेक्ट स्पीच में है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। द बॉय सेड, ठीक है ना, जो वी हैव ऑन द मैच, ठीक है। अगला क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्ली, ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। क्या कहा गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मुझे याद है कि मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूरी तरीके से बेसिक से स्टार्ट करके समझाया था, तो सभी स्टूडेंटों ने कहा कि सर बेसिक से आप बताइए, बेसिक से हम जुड़े रहेंगे, बेसिक से स्टडी कराइए, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। मैंने कराया भी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने सीरियस होकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझा और उनको समझ में भी आ गया। तो यदि आपने भी समझ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं समझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ही इंग्लिश का, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला आता है, ये 2 नंबर का पूछा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। फिर से इसमें कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू डायरेक्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस एक दिया है, एक कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको चेंज करना है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ लेते हैं तो यहाँ से आपको 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तो ये आपको तैयार करना है। अगला आता है सेक्शन सी क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री दिया गया है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है। मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन तैयार करते हैं तो 2, 4 और 6 नंबर आपको यहीं से कंफर्म मिल जाएंगे जी। तो 6 नंबर के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मुश्किल से 5 लेक्चर होंगे, आप देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए अगला हमारा डी क्वेश्चन कहता है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट करना है, ये आपका थोड़ा सा मतलब जो हमारा सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना हमारा एक सेंटेंस एक वाक्य का सूत्र होता है। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर से हेल्पिंग वर्ब, फिर से मेन वर्ब, फिर से ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इधर उधर करके लिखा गया होता है, आपको इसको करेक्ट करना होता है। कैसे करना है वो हम आप कहेंगे एक पर्सनली वीडियो में बताएंगे जी, ठीक है ना। अभी हमारे पास टाइम है, बट जो हमें ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न है पहले उसको हमें कंप्लीट करना है, और लगभग हमने करा भी दिया है, ठीक है। अंत में हम बता भी देंगे क्या क्या हमने कराया है। अगला कह रहे यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस ऑफ द मीनिंग क्लियर। मतलब देखिए इसका आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में जो ये बीच स्थान है इसमें क्या रखा जाएगा, ठीक है ना, ये आपको चूज करना है। ये कैसे आएगा, मीनिंग आप जितना याद करते हैं उससे आपको आएगा। अगला हमारा 2 नंबर के ये भी है। अगला कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। मतलब ये एक पैराग्राफ देगा, इसको हिंदी से दिया गया है, इंग्लिश में आपको इसको बनाकर लिखना है। कह रहा है कि एक दिन अब्दुल रहीम खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। ये आपका एक हो गया एक वाक्य। अब इसको हिंदी में इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन तो ऐसे इजी तो नहीं है भैया, इसके लिए पूरा डीप में आपको पढ़ना होगा। पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो छूट जाएगा, ठीक है। मैं यही कर सकता हूँ कि आप कहेंगे तो उसको मैं थोड़ा सा पूरे डीप में पढ़ेंगे तब तो 1-1.5 महीने चला जाएगा, बट उतना तो नहीं, बट हाँ 2-4 लेक्चर में मैं इतना कह सकता हूँ कि आप काम आपका चल जाए, उतना तो आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, इतना मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। अगला आता है देखिए, अब आता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी जो आपका होता है ये 40 नंबर का होता है, यही सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ अंक में पूछे जाने वाला सेक्शन है जो है सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में आपका क्या आता है, देखिए एक आता है लिटरेचर से, ठीक है ना, दूसरा आता है प्रोज से, ठीक, तीसरा आता है पोइट्री से, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हैं, लिटरेचर, प्रोज और पोइट्री। ये तीनों का अगर आपने क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिया, सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिया, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे जी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करना, आपको पता है कि आपको इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 14 वर्ड। मतलब आपको 40 वर्ड में आपको एक आंसर इनका देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे कह दिया कि व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसके नीचे एक और क्वेश्चन दे दिया है, इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर से नीचे यहाँ पे व्हाट डिड एम हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ द पीस ऑफ, क्या लिखा गया है, CHA और क्या है भैया L के है, चाल्क, ऐसे ही कुछ लिखा गया है। तो जो एम हेमेल ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे तो चैप्टर वाइज, अगर आप कहते हैं तो चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराऊंगा। केवल मैं चाहता हूं आप कमेंट करें, कमेंट क्या करना है, क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज करा दीजिए, केवल इतना लिखकर आप कमेंट कीजिएगा। मैं दोस्त मैं कह रहा हूं कि कल से ही मैं इंग्लिश की आपकी तैयारी, ये 40 नंबर आपका कहीं भी जाने नहीं दूंगा, करा दूंगा भैया, ठीक है ना। केवल आप केवल कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए फिर से 8वां से फिर से हमारा क्वेश्चन आता है, गांधी जी वाले पे क्वेश्चन आ गया। इसको 80 वर्ड में आपको लिखना है। याद रखेंगे 2 क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन करना था। एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का था, 2 क्वेश्चन करते तो 8 नंबर यहाँ से मिलता। फिर से अब देखिए यहाँ से हमें कह रहा है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 2 आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक आंसर देंगे, 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना। देखिए कितना आसानी तरीके से अगर आप लिखना जान जाते हैं, क्वेश्चन आंसर को कैसे लिखना है, तो आप आसानी तरीके से इसको कर पाएंगे। फिर से कहता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का है, मतलब 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे ये आपको 3 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना। ये 3 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों का क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढकर लिखना होता है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला आता है सेंट्रल आइडिया, ये तो हमने कराया है, आपको याद भी होगा। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये भी हमने कराया है। माई मदर एट 66, ये भी कराया है, ये हमने नहीं कराया था। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। माई मदर एट 66 मैंने करा दिया है। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी भी मैंने आपको बताया था। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया भी आता है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग अबाउट, क्या रहा है अबाउट कितना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 14 वर्ड। अब फिर से 40 वर्ड में आपको क्वेश्चन देना है। देखिए 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें सब क्वेश्चन आंसर ही पूछेंगे, सेक्शन जो डी है क्वेश्चन आंसर पर ही है। अगला देखिए, अगला हमारा फिर से यहाँ पे 12 क्वेश्चन आता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 18 वर्ड। 80 वर्ड में आपको लिख देना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, एक का लिखते हैं, कितना नंबर आपको मिल जाएगा, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे जी। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको केवल यही सीखने को मिला कि यदि आप सेक्शन डी को तैयार कर लेते हैं, 40 नंबर केवल सेक्शन डी से मिल जाएंगे। और सेक्शन डी के लिए आपको क्या करना होगा, एक सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेना है और क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, मिल जाएगा 40 नंबर। 40 नंबर यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन जो ए आता है इसको तैयार करेंगे 15 नंबर यहाँ से, तो 40 और 15 कितना हो गया, 55। अब 55 के बाद सेक्शन जो बी है, बी 20 नंबर का होता है। अब 55 20 कितना होता है, 75। 55 और 20 कितना होता है, 75 होता है। तो केवल 75 नंबर तो इजी है, आप तैयार कर सकते हैं। सेक्शन बी में एक आर्टिकल तैयार करेंगे, लेटर तैयार करेंगे, हो गया जी। तो देखिए इन सभी को आपको तैयार करना है। मैं यही कहूँगा, आज के इस वीडियो में आपने इंग्लिश का एक जो प्रश्न पत्र होता है उसको आपने देखा, और मैं यही कहूँगा कि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। देखिए मैंने क्या करा दिया है, लेटर आपको जो इम्पोर्टेंट था मैंने करा दिया है, फिर से आर्टिकल भी हमने करा दिया है, सेंट्रल आइडिया भी हमने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट लेटर की तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो PDF होंगे और इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं होंगी वो सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।